एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, अक्सर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और अच्छे लोगों को हमेशा दुखों का सामना क्यों करना पड़ता है। तब शिष्य की बातों को सुनते हुए गुरु मुस्कुराए और कहते हैं, अच्छे लोग लोगों की मदद तो करते हैं, परंतु उसके साथ साथ उनके द्वारा ये अच्छे कार्य भी ऐसे हो जाते हैं जिनके कारण कठिनाइयों, दुखों और परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। और पहली बात गुरुदेव ने यह बताई कि अच्छे लोग संवेदनशील होते हैं और दूसरों के दर्द और तकलीफों को समझने की क्षमता रखते हैं। इसके कारण वे अपने आसपास के लोगों के दुख दर्द को अधिक महसूस करते हैं। वह लोगों की परेशानियों को समझते हैं, लोगों की समस्याओं को जानते हैं, क्योंकि वह लोग उस समय से, उस संकट से निकल चुके होते हैं। इसलिए उन्हें उन लोगों की समस्याओं और परेशानियों का आभास होता है। वह लोगों की मदद करना चाहते हैं और इसी मदद करने में वह अपने आप को उसी में व्यस्त कर देते हैं, जिसके कारण उन्हें उदासी का सामना करना पड़ता है। और दूसरी बात गुरु ने यह कही कि अच्छे लोगों में सेवा भावना हमेशा पाई जाती है। अच्छे लोगों की आम तौर पर सेवा भावना बहुत ज़्यादा होती है। वे अपने आसपास के लोगों की मदद करने में व्यस्त रहते हैं और इसके कारण अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, जिससे उन्हें अक्सर दुखी रहना पड़ता है, दुखी महसूस करना पड़ता है। वह लोगों की सहायता करने में अपने सुख तक को भूल जाते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, सर्दी हो या गर्मी हो। वह अपने पड़ोसी, परिवार या मित्र आदि की सहायता में हमेशा आगे खड़ा रहता है। इसी कारण उसे दुखी होने का कारण भी मिलता है। वह उदास रहता है, उसे पूरी उपेक्षा की जाती है, उसका सम्मान नहीं किया जाता, कई बार उसका अपमान भी हो जाता है। और तीसरी बात गुरु ने यह बताई कि आत्मनिरीक्षण, अच्छे लोग अक्सर आत्मनिरीक्षणी भावना रखते हैं, जिससे वे खुद को कभी कभी खराब मानते हैं और अपने कामों के परिणाम स्वरूप खुश नहीं रहते। इससे भी उन्हें दुखी होने का अनुभव होता है। वह अपने आप में आत्मनिरीक्षण भावना रखते हैं और कुछ न कुछ तालमेल बैठाते रहते हैं। अच्छा या बुरा हर बातों का दो अर्थ निकालते हैं, ये किया जाए या ना किया जाए। इसी बातों के चक्कर में वह उदास रहते हैं। इसके बाद गुरु ने चौथी बात यह बताई कि अच्छे लोगों में यह बात देखी जाती है कि वह जीवन में संघर्ष और मुश्किलों का सामना वह बहुत आसानी से कर लेते हैं, जिसके कारण उन्हें कई बार कठिनाई भी हो सकती है। वे अक्सर नेक कार्यों के लिए समय और संसाधन समर्पित करते हैं, लेकिन कभी-कभी सफलता ना मिलने से उन्हें दुखी होने का अनुभव होता है। और पांचवी बात गुरु ने यह कहा कि व्यक्तिगत संबंधों की चिंता, अच्छे लोगों को अक्सर अपने व्यक्तिगत संबंधों के बारे में चिंता होती है। वे अपने परिवार, दोस्तों और संबंधियों के साथ संबंधों को ध्यान में देने में व्यस्त रहते हैं और इससे उन्हें दुखी होने का अनुभव होता है। इसके बाद गुरु ने छठी बात यह कही कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा विश्वासघात होता है। कई बार अच्छे लोगों के साथ विश्वासघात हुआ भी है, जिससे उन्हें दुखी महसूस होता है। वे अपने साथी व्यक्तियों को पूरी ईमानदारी से संभालते हैं, लेकिन जब उनके साथ वाले
उनके साथ विश्वासघात करते हैं तो उन्हें दर्द होता है। उसे लगता है कि भला मुझे इन लोगों से कोई डर नहीं है, पर बाद में उसके सहयोगी, उसके साथी या परिवार के लोग उसके साथ धोखा करते हैं, अच्छे लोगों के साथ धोखा करते हैं, उसकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, जिसके कारण अच्छे लोग परेशान होते हैं, उन्हें दुख मिलता है। इन्हीं कारणों के आधार पर अक्सर अच्छे लोग दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और अपने जीवन को कोसने लगते हैं। इसी के चलते कई बार वह गलत कदम भी उठा लेते हैं। इन सभी कारणों से सामना करने के लिए अच्छे लोगों को अपने संतुलन को बनाए रखने, स्वस्थ मानसिक स्वास्थ्य के लिए समय निकालने और खुश रहने के लिए सकारात्मक सोचने की ज़रूरत होती है। वे अपने जीवन में भी खुशियों को प्राथमिकता देना सीख सकते हैं और उन्हें खुश रहने के लिए संघर्ष करने का सामर्थ्य भी प्राप्त कर सकते हैं।